ओम नमः शिवाय। कहते हैं जब हर रास्ता बंद हो जाए तब भी एक द्वार हमेशा खुला रहता है, भगवान शिव का। और आज जो कथा मैं कहने जा रही हूँ वह केवल एक भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने जीवन की छाया है। जहाँ अंधकार था और उसी अंधकार में कहीं दूर एक रोशनी फूट पड़ी। मैं उस गरीब का नाम जानता हूँ जो सदियों से भोलेनाथ को पुकारती रही। उसका नाम था नंदा। छोटे गांव में पैदा हुआ, मिट्टी का घर, भूसे की छत और रोज की वही कहानी, भूख, मेहनत, बेइज्जती। पर उसकी आंखों में कुछ और था। हर भोर वह खेतों की मेर पर जाकर सूर्य के साथ बोलता, हर हर महादेव। तो वह मुस्कुरा देता। भोलेनाथ को दौलत नहीं, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सच्ची भक्ति भाव चाहिए। यह बात उसके जीवन की पहचान बनी। बचपन से ही नंदना वो अपने गांव के उस पुराने शिव मंदिर की घंटियों की आवाज मोह लेती थी। दूर कहीं खेतों की हवा में घुली वो ध्वनि के भीतर करुणा और भक्ति दोनों भर देती थी। एक ऐसा समस्या था, वह अछूत जाति का था। उसके मंदिर में प्रवेश की मनाही थी। फिर भी हर संध्या वह दूर से मंदिर की दीवारों पर माथा टेक और कहता, भोले तुझे द्वार नहीं चाहिए, बस तेरा नाम मिल जाए। एक दिन गांव के जमींदार ने उसे रोका, ओ नंदा, ज्यादा भक्ति का नाटक मत कर, हमारा स्थान मंदिर के बाहर है। नंदा झुका और बोला, मालिक मुझे आपकी इजाजत नहीं, शिव की कृपा चाहिए। उस एक वाक्य ने जैसे मालिक के अंदर आग को सुलगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बस्ती से निकाल दिया। उसने सोचा शायद यही मेरा अंधकार है। नंदा चुपचाप नदी किनारे जा बैठा। चांदनी में जल की लहरें वैसे ही थर्रा रही थी जैसे उसके मन की सूनी चाह वह बोल रहा हो, भोलेनाथ मैंने सब खो दिया लेकिन मुझे तुझसे मिलना है। तू नहीं सुन रहा है तो ये जीवन बेकार है। रात गहराई, आंसू और ओश मिल गए। तभी वही क्षण आया, पवन रुकी, समय थम गया और उसके आगे एक उजाला कौंधा भस्म से लिपटा। गले में सर्प त्रिशूलधारी महादेव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, नंदा भक्ति की परीक्षा कठिन होती है लेकिन तू सह लेगा सब कुछ मेरे नाम पर। नंदा झुका, प्रभु मेरा जीवन तुम्हारा है। शिव ने कहा, तो फिर उस जमींदार की शर्त पूरी कर। उसने कहा है 40 एकड़ खेत जोते बिना मंदिर मत जाना, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगली सुबह गांव वाले हंसे, अरे यह अकेला 40 एकड़ कैसे जोतेगा। नंदा ने पहला हल चलाया और कमाल हुआ। हर फेरे में जैसे कोई अदृश्य शक्ति के साथ चल रही थी। रात हुई तो खेत पूरे जोत दिए गए। गांव वाले देखने दौड़े। पूरा खेत सीधा जैसे 100 आदमी ने काम किया हो। नंदा मुस्कुराया, जब शिव साथ हो तो असंभव भी संभव। जमींदार स्तंभ खड़ा रह गया। हवा तू सच्चा भक्त है, जा अब मंदिर जा। नंदा भागते हुए मंदिर पहुंचा। घंटी बज रही थी, दीप जल रहे थे। पुजारी ने सामने हाथ रोक दिया, रुक, तुम्हारी छाया भी पवित्र गर्भगृह पर नहीं पड़ सकती। नंदा नम्रता से बोला, ठीक है स्वामी, मैं बाहर से ही देख लूंगा। वह मंदिर की दीवार से सटकर भूमि पर गिरा और आत्मा से पुकारा, महादेव मैंने खेत जोता, अपमान सहा, बस एक दर्शन करा दे। क्षण मंदिर का शिवलिंग स्वयं झुक गया और उसके आगे की मूर्ति धीरे धीरे खिसक गई। कह रही हो, नंदा तेरे दर्शन अधूरे नहीं रहेंगे। दृश्य देखकर पुजारी और गांव वाले दंग रह गए। घंटियां अपने आप बजने लगी, दीपों की लौ ऊंची उठी और हवा में गूंज उठा, हर हर महादेव। आंखों से बहते आंसुओं में नंदा ने अपने भोलेनाथ को देखा। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब तेरा अंधेरा खत्म हुआ मेरे पुत्र,
तू नंद नागर कहलाएगा कि जाति गरीबी समाज नहीं, केवल भक्ति मायने रखती है। क्योंकि अदृश्य हो जाने के बाद गांव के लोगों में हलचल मच गई। जिसे वे नीचा समझते थे वही वह संत नंददार के नाम से जाना जाने लगा। रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर भजन गाता, भोले तेरे द्वार आए उसे तू कभी न ठुकराए। गांव में सुख आने लगा, खेतों में हरियाली, जल में मिठास और लोगों में अपनापन लौट आया। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, हर सच्चे मन में वास करते हैं। इनसे जब भी किसी गरीब भक्त के घर अंधेरा छाता है, वह केवल यही याद करता है, अगर नंदनार अंधेरे से उजाले तक पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। जब भी मैं यह कथा सुनाती हूँ, न जाने क्यों मुझे लगता है जैसे मैं खुद ना हूँ। कभी मेरे जीवन में भी अंधेरा था, गरीबी, असफलता, तिरस्कार, पर जब मैंने ओम नमः शिवाय कहना शुरू किया तब जीवन पलट गया। भोलेनाथ ने सिखाया कि अंधेरा अस्थायी नहीं होता। जब हृदय में भक्ति की रोशनी जलती है तब सबसे गहरा अंधकार भी दूर हो जाता है। मैंने देखा है जब आप पूरी श्रद्धा से शिव को पुकारते हैं तो वे आपके पास उसी रूप में आते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहिए। कभी एक मित्र बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर और कभी मौन बनकर, पर वे आते जरूर हैं। अंधकार का दौर जब सब कुछ विपरीत लगता है, विश्वास की परीक्षा, तो भगवान चुप लगते हैं। प्रकाश की प्राप्ति जब अंततः यही समझ आता है कि वही चुप्पी भगवान का उत्तर था। नंदना भी इन्हीं तीनों चरणों से गुजर रहा था। अपने कर्म से भक्ति को जिया और शिव ने उसे अमर कर दिया। कहते हैं जब नंदनार संसार छोड़ने लगे तो मंदिर की घंटियां अपने आप बजी और आकाश से गंगा की धार उतरी। स्वयं महादेव बोले, जो मेरी पूजा में इस नंदनार का स्मरण करेगा कभी अंधेरा का भय नहीं सताएगा। तब से यह कथा जानी जाने लगी, अंधेरे से उजाले तक का सफर तो केवल नंदनार का नहीं, हर उस भक्त का है जिसने शिव को अपना साथी माना। शिव के सामने कभी अमीरी गरीबी नहीं होता, केवल भावना होती है। असली मंदिर बाहर नहीं, मन के भीतर है। अंधकार केवल परीक्षा है तो आपको अपने भीतर के उजाले तक पहुंचाती है। जय भोलेनाथ, जय नंदनार, जय महादेव।